नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी जुर्माना। शायद ही कोई ऐसा महीना जाता होगा जिसमें कि अल्लाह रखी के वेतन से कुछ जुर्माना कटता हो। कभी कभी तो उसे 6 में से 5 रुपए ही मिलते थे, लेकिन वह सब कुछ सहकर भी सफाई के दरोगा मोहम्मद खैरात अली खां के चुंगल में कभी न फंसती। खां साहब की मालहती में सैकड़ों मेहतारानियाँ भी थी, किसी की भी तलब न करती थी, किसी पर जुर्माना न होता था, न डांट पड़ती थी। खां साहब नेक नाम थे, दयालु थे, लेकिन अल्लाह रखी उसके हाथों बराबर प्रताड़ना पाती थी। वह कामचोर नहीं थी, बेअदब नहीं थी, फूहड़ नहीं थी, बदसूरत भी नहीं थी। पहर रात को इस ठंड के दिनों में वह झाड़ू लेकर निकल पड़ती थी और 9 बजे तक एक चित होकर सड़क पर झाड़ू लगाती थी। फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता था। उसका पति हुसैन भी मौका पाकर उसका काम कर देता था, लेकिन अल्लाह रखी के भाग्य में जुर्माना देना था। तलब का दिन औरों के लिए हंसने का दिन था, अल्लाह रखी के लिए रोने का था। उस दिन उसका मन मानो सूली पर टंगा रहता। न जाने कितने पैसे कट जाएंगे। वह परीक्षा वालों को छात्रों की बार बार जुर्माने की रकम का तखमीन करती। उसी दिन वह थक हार कर जरा सांस लेने के लिए बैठ गई थी। उसी वक्त दरोगा जी अपने इक्के पर आ रहे थे। वह कितना कहती रही, हुजूर अली, मैं फिर काम करूंगी, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी थी। अपनी किताब में उसका नाम नोट कर लिया। उसके कई दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। वह हलवाई के 1 पैसे के सेवरे लेकर खा रही थी। उसी समय दरोगा न जाने किधर से निकल आया और फिर उसका नाम लिख लिया। न जाने कहाँ छिपा रहता है, जरा भी सुस्ताने लगे कि भूत की तरह सामने आकर खड़ा हो जाता। नाम तो उसने 2 ही दिन रखा, पर जुर्माना कितना करता अल्लाह जाने। 8 आने से बढ़कर 1 रुपया न हो जाए, वह सिर झुकाए वेतन लेने आती और तखमीने से कुछ अधिक ही कटा हुआ पाती। कांपते हुए हाथों से रुपए लेकर आंसू भर वापस लौट आती। किससे फरियाद करे? दरोगा के सामने उसकी आखिर सुनेगा कौन? आज फिर वही तलब का दिन था। महीने में उसकी छोटी दूध पीती बच्ची को खांसी और ज्वर रहने लगा। ठंड भी काफ़ी पड़ रही थी, कुछ तो ठंड के मारे और कुछ लड़की के रोने चिल्लाने के कारण उसे रात भर जागना पड़ता था। कई दिन काम पर जाने में देर हो गई। दारोगा ने उसका नाम लिख लिया था। अब की बार आधे रुपए कट जाएंगे। आधे भी मिल जाए तो गनीमत है। कौन जाने कितना कटा है। उसने तड़के बच्चों को गोद में उठाया और झाड़ू लेकर सड़क पर आ पहुंची, लेकिन वह दुष्ट गोद से उतरती ही न थी। उसने बार बार दरोगा के आने की धमकी दी। अभी आता होगा, मुझे भी मारेगा, तेरे भी नाक कान काट लेगा। मगर लड़की को अपने नाम कान कटवाना मंजूर था, गोद से उतरना मंजूर न था। आखिर में जब वह डराने धमकाने दुलारने पुचकारने किसी भी युक्ति से न उतरी, तो अल्लाह रखी ने उसे गोद से जबरन उतार दिया और उसे रोते चिल्लाती छोड़कर झाड़ू लगाने लगी। लेकिन अभागिनी एक जगह बैठकर मन भर रोती भी नहीं थी। अल्लाह रखी के पीछे लगी हुई बार बार उसकी साड़ी पकड़कर अपनी ओर खींचती, उसकी टांग से लिपट जाती, फिर जमीन पर लौट जाती और एक क्षण में उठकर पुनः रोने लगती। उसने झाड़ू तानकर कहा, चुप हो जा, नहीं तो झाड़ू से मारूंगी, जान निकल जाएगी। अभी दरोगा दाढ़ीचार आता ही होगा।
पूरी धमकी मुंह से निकल भी नहीं पाई थी कि दरोगा खैरात अली खां सामने आकर साइकिल से उतर खड़ा हुआ। अल्लाह रखी का रंग उड़ गया, कलेजा धक धक करने लगा। या मेरे अल्लाह, कहीं उसने सुन न लिया हो, मेरी आंखें फूट जाए। सामने से आया और मैंने देखा तक नहीं। कौन जानता था आज साइकिल पर आ रहा है। रोज तो इक्के पर आता था। नारियों में खून दौड़ना बंद हो गया। झाड़ू हाथ में लिए निस्तब्ध खड़ी की खड़ी रह गई। दारोगा ने डांट कर कहा, काम पर चलती है या पुछिला साथ ले लेती है? इसे घर पर क्यों नहीं छोड़ कर आई? अल्लाह रखी ने कातर स्वर में कहा, उसका जी ठीक नहीं है हुजूर, घर पर किसके पास छोड़ आती? क्या हुआ इसको? बुखार आता है हुजूर। और तू इसे इस तरह छोड़कर रुला रही है? ये मर जाएगी। गोद में लिए लिए काम कैसे करूँ हुजूर? छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? तलब कट जाती है हुजूर, गुजारा कैसे होगा? उठा ले और घर ले जा। हुसैनी जब लौट कर आए तो इधर झाड़ू लगाने के लिए भेज देना। अल्लाह रखी ने लड़की को गोद में उठा लिया और चलने के हुई। तब दरोगा जी ने पूछा, मुझे गाली क्यों दी थी? अल्लाह रखी की रही सही जान भी निकल गई। काटो तो खून नहीं, थर-थर कांपती हुई बोली, नहीं हुजूर, मेरी आंखें फूट जाए जो आपको गाली दी। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। शाम के समय हुसैनी और अल्लाह रखी दोनों तलब लेने चले। अल्लाह रखी का मन बहुत उदास था। हुसैनी ने संतावना दी, तू इतनी उदास क्यों है? तलब ही न कटेगा? कटने दे, अब की बार तेरी जान की कसम खाता हूँ, एक घूंट दारू क्या तारीख तक नहीं पीऊँगा। मैं डरती हूँ कहीं बर्खास्त न कर दे, मेरी जीभ जल जाए। कहाँ से कहाँ बर्खास्त कर देगा? कर दे, उसका अल्लाह भला करे। कहाँ तक रोए? मुझे बेवजह लिए चलते हो, सब की सब हंसेगी। बर्खास्त करेगा तो क्या पूछेगा तक नहीं कि इस इल्ज़ाम पर बर्खास्त करते वो गाली देते किसने सुना? कोई अंधेर है जिसे चाहे बर्खास्त कर दे, और जहाँ कहीं सुनाई न हुई तो पंचों के बीच फरियाद करूँगा, चौधरी के दरवाजे पर सिर पटकूँगा। ऐसा ही एकता होती तो दरोगा इतना जमरीनामा करने पाता? जितना बड़ा रोग होता उतनी ही दवा होती है पगली। फिर भी अल्लाह रखी का मन शांत न हुआ। मुख पर विषाद का धुआं सा छाया हुआ था। दारोगा गाली सुनकर भी क्यों नहीं बिगड़ा? उसी वक्त उसे क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया? यही बात उसकी समझ में न आती थी। वह कुछ दयालु भी मालूम होता था। उसका रहस्य वह न समझ पाई। और जो चीज़ हमारी समझ में नहीं आती उसी से हम भय खाते हैं। केवल जुर्माना करना होता तो उसे किताब पर उसका नाम लिख लिया होता। उसको निकाल बाहर करने का निश्चय कर चुका है, तभी दयालु हो गया था। उसने सुना था कि जिन्हें फांसी दी जाती है उन्हें अंत समय में खूब मिठाई खिलाई जाती है। जिसमें मिलना चाहे उसे मिलने दिया जाता है, निश्चय ही बर्खास्त करेगा। म्युनिसिपैलिटी का दफ्तर आ गया था। हजारों मेहतारनियाँ जमा थी, रंग बिरंगे कपड़े पहने, बनाव श्रृंगार किए। पान सिगरेट वाले भी आ गए थे, खोचे वाले भी। पठानों का एक समूह भी अपने आसमानियों से रुपए वसूल करने आ पहुंचा था। वह दोनों भी जाकर खड़े हो गए। वेतन बंटने लगा। पहले मेहतरानियों का नंबर था। जिसका नाम पुकारा जाता वह लपट कर जाती और अपने रुपए लेकर दरोगा जी को मुफ्त की दुआएं देती हुई वापस चली आती। चंपा के बाद अल्लाह रखी का नाम बराबर पुकारा जाता था। आज अल्लाह रखी का नाम उड़ गया। चंपा के पश्चात जहुरन का नाम पुकारा गया, जो अल्लाह रखी के नीचे था। अल्लाह रखी ने हताश
आंखों से हुसैनी की तरफ देखा। मेहतरनिया उसे देख देख कर कानाफूसी करने लगी। उसके मन में आया वापस घर चले जाएं। यह उपहास नहीं सहा जाता। जमीन फट जाती, मैं उसमें समा जाती। एक के बाद दूसरा नाम आता गया और अल्लाह रखी सामने पैरों की ओर देखती रही। उसे जब इसकी परवाह न थी कि उसका नाम आता है, कौन जाता है, कौन उसकी ओर देखता है, कौन उस पर हंसता है। अचानक अपना नाम सुनकर चौंक पड़ी, धीरे से उठी और नई नवेली बहू तरह पग उठाती हुई चली। खजांची ने पूरे 6 रुपए उसके हाथ पर रख दिए। उस आश्चर्य हुआ। खजांची ने कहीं भूल तो नहीं की? इन 3 वर्षों में पूरा वेतन तो कभी नहीं मिला, और अब की तो आधी भी मिले तो बहुत है। यह एक पल वहाँ खड़ी रही कि शायद खजांची उसे रुपया वापस मांगे। जब खजांची ने पूछा, अब यहाँ क्यों खड़ी हो, जाती क्यों नहीं? तब वह धीरे से बोली, यह तो पूरे रुपए हैं। खजांची ने चकित होकर उसकी तरफ देखा। तो और क्या चाहती है, कम मिले? कुछ जरिमाना नहीं है? नहीं, आपकी कुछ भी जुर्माना नहीं है। अल्लाह रखी चली, पर उसका मन प्रसन्न था। वह पछता रही थी कि उसने दरोगा जी को गाली क्यों दी। तो कैसा लगा दोस्तों ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सबसे पहले मेरी कहानी आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।